मोसिमो और लॉरा दोनों के दोनों शादी कर लेते, तो शादी के बाद में पहुंच जाते हैं वो हनीमून करने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हनीमून पर जा क्यों रहे, जबकि इनने सब कुछ तो पहले ही ट्राई कर लिया था, बट फिर भी हनीमून पर जाकर ये नई नई पोजीशनें ट्राई करते हैं। उसके बाद में ये वापस से घर लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद में ये फिर से हनीमून मनाते हैं घर के अंदर, और उसके बाद में वो जो लड़की रहती है वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, और धीरे धीरे करके फिल्म आगे बढ़ती है, जहाँ पे एक माली का काम करता हुआ लड़का लॉरा से टकराता है और उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। और तब हमें समझ में आता है इस आदमी का कुछ मेन काम है, क्यों? क्योंकि लॉरा उसको देखकर थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो लॉरा का हस्बैंड रहता है मोसिमो, उसकी अगर बात करें तो वो काम के सिलसिले में इतना बिजी है कि वो जब उसके पास में टाइम आता तब वो बिस्तर पे ले आता अपनी वाइफ को, इसके अलावा वो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे रहा होता। एक तरह से हमें देखने पर यही लगता है कि बिजनेस कर रहा, बिजनेस से घर आ रहा, घर के बाद में बिस्तर पे उसको पटक रहा, उसके बाद में कपड़े पहनकर फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। तो ऐसे करके उसकी लाइफ चल रही है। तो लॉरा थोड़ी सी उसके साथ में कंफर्टेबल है, बट फिर भी उसे कुछ ऐसा मिसिंग सा लगता है। और उसके बाद में फिर उनके बीच में बातचीत होती है कि देखो बिजनेस मुझे संभालना पड़ता, मेरा जो भाई है उसे अगर मैं ये बिजनेस सौंप दूंगा तो वो दिक्कतें क्रिएट कर देगा। यही बातचीत वहाँ पे होती है और लॉरा वाज लाइक ठीक है समझ सकती हूँ। और फिर मिलते हैं वो एक रात पार्टी के अंदर, जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे होते हैं और उसका मैनेजर आकर कहता है सर आपसे मुझे बात करनी है, तो वो उठकर चले जाते हैं। उसके बाद में लॉरा देखती है, दूर से देखती है कि जो मोसिमो है वो किसी लड़की से बात कर रहा है और उसके साथ में कहीं पे जा रहा है। तो लॉरा उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाती है। तब वो देखती है कि इस बार बिस्तर पे वो लॉरा के अलावा किसी और के साथ टपाटप कर रहा है, और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोते रोते बाहर आ जाती है। और जब वो बाहर आती है तब उसे देखने को मिलता है वही गार्डन वाला आदमी जिसको मैंने मेन बताया था। वो आदमी बोलता है चलो मेरे साथ, वो उसको लेकर चला जाता। फिर दिन हो जाता है, तब वो एक जगह पे गाड़ी रोककर अपनी माँ को सारी बात बता देती, बोले मुझे रोक दे दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कर कर वो फ़ोन फेंक देती। फ़ोन फेंकने की क्या ज़रूरत थी बहन, किसी गरीब का भला कर देती, पर नहीं, हमको तो फट कर क्या फ़ोन फेंकना है क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है। और वो उस लड़के के साथ में उसके फार्म हाउस पे चली जाती। अब फार्म हाउस पे कहीं ना कहीं दोनों का अच्छा खासा बातचीत हो रही है, इधर उधर घूम रहे हैं, पप्पियाँ झप्पियाँ हो रही है। और उसके बाद में लड़के भाई साहब इस लड़के को देख कर के अंदर ही बिस्तर खराब कर देती है। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बिस्तर खराब कर रही है, इसका मतलब समझ लो वो एडल्ट वाले सपने देख रही है। तो यहाँ पे ये सब होता है और धीरे धीरे करके ये दोनों काफी क्लोज आ जाता है। फिर एक दिन अचानक से लड़का कहता है मैं एक मीटिंग के अंदर जा रहा हूँ। तब लड़की उससे पूछती कौन सी मीटिंग है? बोले मोसिमो आने वाला है और मुझे जाना पड़ेगा। तब वो पूछते एक मिनट तुम हो कौन? तब वो बताता है कि जो तुम्हारे हस्बैंड के अगेंस्ट में जो गैंगस्टर काम करता है ना, उस गैंगस्टर का मैं बेटा हूँ और मुझे उस मीटिंग में जाना होगा। तो लॉरा कहती मुझे क्या कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने के लिए रखा था, मुझे भी चलना। और वो जिद कर लड़की है ऑफकोर्स जाएगी जिद कर तो उसके साथ में जिद करके चली जाती है। और कहीं ना कहीं इस माली काका को मतलब इस लड़के को, गैंगस्टर के बेटे को इससे प्यार तो हो ही गया था। फिर ये वहाँ पे सिचुएशन पर लेकर चले जाते हैं। अब दो बॉडीगार्ड आते हैं और इस माली काका के लड़के को बोलते कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे पापा अंदर है, इसको हमारे साथ भेज दो। बोले ठीक है। वो लड़की उस दो बॉडीगार्ड के साथ में चली जाती है। अब ये अंदर जाते तो मोसिमो बैठा रहता और मोसिमो को तब पता चलता कि मेरी बीवी कहीं गई नहीं थी, मेरी बीवी को एक गैंगस्टर लेकर गया था। तो वो इस बात पर चिल्लाता। चिल्लाने के बाद में वो गैंगस्टर का बाप कहता है कि बेटा चिंता मत कर, मेरे दोनों अच्छे बॉडीगार्ड के साथ में वो गई है। तब वो गैंगस्टर का मालिक काका वाला लड़का कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो आपके बॉडीगार्ड के साथ थोड़ी गई है, वो तो किसी और के साथ गई। तब उन्हें समझ में आता है कि कोई तीसरी पार्टी आ चुकी है यहाँ पे। और फिर मोसिमो और वो मालिक काका का लड़का दोनों गन लेते हैं और फिर जाते एकदम स्टेशन में। वो टिकटॉक वीडियोस चलते हैं ना स्लो मोशन में, वैसे चलते हुए जाते एक दूसरे को गन देते और फिर पहुँचते। तब हमें पता चलता है कि मोसिमो का जो भाई है, छोटा भाई जो 10 मिनट बाद में पैदा हुआ था, वो भाई साहब उसके जैसा ही हमशक्ल दिखता है, सेम टू सेम दिखता है, बस 10 मिनट लेट हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये निहायत ही आलसी लीचड़ गलीच आदमी है। इसी वजह से इसके पिताजी ने ये बिजनेस इसको देने की बजाय मोसिमो को दिया था। और उस रात में जो पार्टी में इसने देखा था ना, वो बिस्तर के ऊपर टपाटप दूसरी लड़की के साथ करते हुए, वो एक्चुअली में मोसिमो नहीं था, मोसिमो का ये भाई था जो कि ये सिचुएशन क्रिएट करता जिससे इसकी वाइफ दूर चली जाए और ये बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाए। तो ये सब प्लान यहाँ पे किया गया था। उसके बाद में भाई साहब वो लड़की को गन पॉइंट पे रख लेता विलन, यानी कि उसका छोटा वाला भाई, और वो रखता है। इतने में पीछे से एक वो लड़की आती है जो उस टाइम पे बिस्तर पे भी थी। वो लड़की आने के बाद में वो इस लॉरा को गोली मार देती है। तो मालिक काका का लड़का उस लड़की को गोली मार देता है, मोसिमो अपने छोटे भाई को गोली मार देता है। और ऐसे कर करके यहाँ पे ये तीन खत्म हो जाते हैं। लड़की भी मर जाती है, मालिक काका का लड़का चला जाता, मोसिमो उसको गोद में ले लेता। अरे क्या टिकटॉक वीडियो बनाई थी भाई साहब तुमने 2 घंटे की? ये सस्पेंस तो वो वाला हो गया, इसको मारो उसको मारो, आई एम राइडर प्रोवाइडर, पता नहीं क्या ये फिल्म थी भाई साहब। तो ये था इस 365 डेज का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। और मूवी की स्टोरी लाइन तो मेरे को तो नहीं लगता किसी को पसंद आई होगी। फिर भी अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।